मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आज हमारा 14th लेक्चर है। आज हम न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मॉडल्स जो है वो बहुत सारे हैं। उसमें सबसे पहले हम पोटेंशियल वेल को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल वेल एक साइंटिस्ट गुजरे हैं गैमॉफ, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। पोटेंशियल वेल में कौन कौन सी कंसिडरेशन होती हैं और इसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है, इसको समझने के लिए आइए बोर्ड के ऊपर चलते हैं। न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल मॉडल के कुछ नाम और भी हैं। पोटेंशियल बैरियर मॉडल भी कहते हैं, पोटेंशियल इन अ बॉक्स मॉडल भी इसे कहते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वो ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हम उसे अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v मूव कर रहा है और इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। दूसरी तरफ हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक फील्ड है। ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है ये एक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक बैरियर भी मौजूद है। ये जो वाइट कलर का आपको रिंग नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बैरियर है। हम इसको कंबाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। होता यह है कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है और इसके करीब पहुंचता है, तो जब ये इसके इतना करीब पहुंच जाए कि इसकी जो फील्ड है, जो पोटेंशियल बैरियर हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूक्लियस के ऊपर जो था, वो इस पार्टिकल से मीट करता है। तो जब वो इससे मीट करता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इस वक्त दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होती है। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इस पार्टिकल की स्पीड को स्लो कर देती है और इतना स्लो कर देती है कि स्लो होते होते एट द एंड ये पार्टिकल एक लम्हे से भी कम वक्त में रुक जाता है और रिबाउंड बैक कर देता है। वो एक लम्हा जिसमें ये पार्टिकल इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करके रुक जाता है, वो लम्हा, उस लम्हे में क्रिएट हुई जो फोर्स है इन दोनों के माबैन, वो है एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स। इस पार्टिकल के जब न्यूक्लियस से मीट करने के दौरान जब इसकी स्पीड स्लो होती है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो कन्वर्ट हो जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। एक तरफ हमारे पास न्यूक्लियस का पोटेंशियल बैरियर होता है, दूसरी तरफ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, इन दोनों के माबैन ये जो बैरियर बनता है हम इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यही एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो कंक्लूजन होता है वो क्या है कि अल्फा पार्टिकल कैन नॉट एंटर द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर इसलिए एंटर नहीं हो सकेगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो इतनी हाई नहीं है कि न्यूक्लियस के पोटेंशियल बैरियर को तोड़ दे। अगर ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एंटर होना चाहता है तो इसको अपनी वेलोसिटी उतनी बढ़ानी पड़ेगी जितना मैग्नीट्यूड इस पोटेंशियल बैरियर का है। दूसरा हमें ये रिजल्ट मिला कि न्यूक्लियस जो है उसकी स्टेबिलिटी या उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी मैटर करती है तब जब न्यूक्लियस के अराउंड जो पोटेंशियल बैरियर है ये वाला, इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड के बैरियर के बराबर हो। यानी कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स की जो स्टेबिलिटी है वो मैटर करती है उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स पर
जो उसके बैरियर को इस अल्फा पार्टिकल को तोड़ने ना दे। अब उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल उस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए जो वैल्यू इस अल्फा पार्टिकल के बैरियर ने अटेन की थी, या इस अल्फा पार्टिकल को जब एंटर होना है उस दौरान इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वही वैल्यू इस न्यूक्लियस के बैरियर की होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होनी चाहिए ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। तो फिर ये कौन सी फोर्स होनी चाहिए? ये न्यूक्लियर फोर्स होनी चाहिए जो यहाँ पर बनी थी। तीसरा इसका रिजल्ट ये है कि दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। हमें इस एक्सपेरिमेंट से तीसरा रिजल्ट ये मिला कि दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हों, चाहे उनको आप प्रोटॉन कह दें, दो प्रोटॉन के दरमियान या दो न्यूट्रॉन के दरमियान या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स क्रिएट होती है वो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होती है। उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज बॉडीज की बात हो रही है, एक हमारे पास न्यूक्लियस है, दूसरा अल्फा पार्टिकल है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको हमने कंपेयर करना है कूलम फोर्स के साथ। तो फिर हमें पता चलेगा कि कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर बैरियर बनाएंगी, उनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए इस ग्राफ को समझें। हमारे पास ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, 0 से पॉजिटिव साइड हमारे पास कूलम फोर्स की है। कूलम फोर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी जो रेंज है 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इस केस में हम नोट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास 0 से लेफ्ट साइड की तरफ है ये न्यूक्लियर फोर्स है। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 × 10⁻13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर -13 सेंटीमीटर न्यूक्लियर फोर्स के केस में और यहाँ पर -13 जो पावर है 10 की सेंटीमीटर में, ये कूलम फोर्स के केस में दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइन है ये डिस्टेंस की लाइन है और ये डिस्टेंस हमने लेना है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब ये जो ग्राफ है ये फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन बनेगा। तो होगा ये कि हमने इस ग्राफ को स्केच किया। स्केच करने के बाद हमें पता चला कि कूलम फोर्स का बैरियर बहुत दूर है जबकि न्यूक्लियर फोर्स का बैरियर बहुत नज़दीक है। तो एक जगह ऐसी है जहां पर ये दोनों फोर्सेस एज इक्वल आएंगी और वो जगह यहां पे बन रही है। ये जो पॉजिटिव ट्यू है मैं इसको यहां से स्केच करता हूं और इसके साथ मिला देता हूं। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव टू के पास मौजूद है, यानी कि अगर आप मैग्नीट्यूड के तौर पे देखें तो इस ग्राफ में जो कूलम वाला है उसमें 2 वैल्यू मौजूद है, जबकि 2 वैल्यू हमारे पास न्यूक्लियर साइड में भी मौजूद थी। हायर वैल्यू इसके पास मौजूद नहीं है, जो लिमिटेड वैल्यू थी वही हमें यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होगा। ये जो बैरियर है एक्चुअली ये है पोटेंशियल वेल। इस बैरियर के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इक्वल होगी दोनों साइड पे। तो हम यहाँ से न्यूक्लियर फोर्स का डिपो या न्यूक्लियर फोर्स का जो रिजर्वायर है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एटॉमिक मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ये जो हमने पोटेंशियल वेल क्रिएट किया है ये एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स का डिपो कहलाएगा। और इस डिपो पर हम देख सकेंगे
कि दोनों फोर्सेस, कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों कंबाइन इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। यही इस टॉपिक का हासिल था।